Welcome back with part 3 of optical instruments, that is spectrometer. आज हम वर्णक्रममापी के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के एक विशिष्ट भाग के लिए प्रकाश की विशेषताओं के उपयोग में लाया जाने वाला ये एक यंत्र है। इसका मतलब हम विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम को इसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्टेन एंड स्टडी प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर और इम्प्योर स्पेक्ट्रम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इम्प्योर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो अवयवी रंग हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, लेकिन शुद्ध वर्णक्रम में, प्योर स्पेक्ट्रम में ये सारे अवयवी रंग जो हैं ये अलग अलग स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो प्योर स्पेक्ट्रम हैज सिंगल कलर एट स्मॉल रीजन, whereas impure spectrum has different colors at small region. A spectrometer in which eyepiece is replaced by a photographic plate is called spectrograph. तो स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो क्या कहलाता है, जब हम हमारे आई पीस को एक फोटोग्राफिक प्लेट से यदि रिप्लेस कर दें, बदल दें, तो वो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रोग्राफ। ये है कंस्ट्रक्शन इसका, स्पेक्ट्रोमीटर का बेसिक। एक स्पेक्ट्रोमीटर हमारा किस तरीके से होता है, इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला जो है कॉलीमेटर, दूसरा टेलीस्कोप और तीसरा प्रिज्म टेबल, या कई बार इसको हम ग्रेटिंग टेबल से भी रिप्लेस कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ इस टेबल के ऊपर हम या तो प्रिज्म रख सकते हैं जिसका कि हमें अपवर्तनांक निकालना है, या फिर एक लिक्विड हम इस प्रिज्म में भर के उसको रख सकते हैं, या फिर एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट रख सकते हैं यहाँ। तो ये 3 मुख्य भाग हैं। बाकी इसमें ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये एक स्लिट है। ये स्लिट का काम क्या है, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस कॉलीमेटर के अंदर जाएंगी। इस स्लिट के विड्थ को हम एडजस्ट कर सकते हैं इस स्क्रू के द्वारा। इस नॉब के द्वारा हम फोकस करते हैं। ये जो टेबल है जिसके ऊपर प्रिज्म रखा हुआ है, ये रोटेटिंग टेबल बेस है जो घूमता है चारों दिशाओं में। ये हमने प्रिज्म रखा हुआ है यहाँ, और ये उसकी टेबल, प्रिज्म टेबल। इस प्रिज्म टेबल को लॉक करने के लिए एक स्क्रू दिया गया है जिसको हम कहते हैं टेबल लॉक स्क्रू। टेलीस्कोप में एक फोकस नॉब दी हुई है, एक आई पीस है टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप रोटेशन को फाइनली एडजस्ट करने के लिए एक नॉब दी गई है यहाँ नीचे। टेलीस्कोप रोटेशन को लॉक करने के लिए एक स्क्रू दिया गया है यहाँ पे। पूरे टेबल के बेस को लॉक करने के लिए एक स्क्रू रहता है यहाँ नीचे, टेबल बेस लॉक स्क्रू। रोटेटिंग टेलीस्कोप बेस, टेलीस्कोप इस दिशा में घुमाया जा सकता है इस टेबल के चारों तरफ। और टेबल बेस फाइन एडजस्ट नॉब, ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए दी गई है। तो हमने जैसा अभी देखा, कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारा मुख्यतः 3 पार्ट्स पर बेस्ड है, कॉलीमेटर, टेलीस्कोप, प्रिज्म टेबल या ग्रेटिंग टेबल। ये आपका दिखाया गया है एक कॉलीमेटर जो लैब्स में हम इस्तेमाल करते हैं। ये कॉलीमेटर ट्यूब है, ये टेलीस्कोप और ये प्रिज्म। अगर हम इसके विभिन्न लाइट रेज को देखें तो कॉलीमेटर का काम है लाइट रेज को पैरेलल बीम में कन्वर्ट करना। ये हम पढ़ चुके हैं शुद्ध वर्णक्रम में भी। शुद्ध वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी हमारी विशेषताएं हैं या जरूरी कंडीशंस हैं जिनको हम कह सकते हैं। वो एक कंडीशन उसमें क्या है कि लाइट रे जो है वो समानांतर होनी चाहिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होनी चाहिए। दूसरा, ये जो स्लिट है, इस स्लिट की विड्थ बहुत नैरो होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ये एक दूसरी कंडीशन थी शुद्ध वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए।
और ये जो प्रिज्म है ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में होना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन थी शुद्ध वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए। और यहाँ एक लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, जो इन रेज को एक बिंदु पे ले जाके कन्वर्ज करे और फिर हम यहाँ से अपनी आंख से उसको ऑब्जर्व कर सके। ये दो आप वर्नियर्स यहाँ देख रहे हो, V1 और V2। तो जैसे जैसे हम प्रिज्म टेबल को और टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, इस वर्नियर की रीडिंग बदलेगी और ये दो वर्नियर की रीडिंग हम नोट करके इसके द्वारा हम एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं और विचलन कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं कॉलीमेटर। कॉलीमेटर वास्तव में दो मेटेलिक कोएक्सियल ट्यूब से मिलके बना हुआ है। कोएक्सियल मतलब दोनों की एक्सिस सेम रहेगी और वो एक के अंदर एक रोटेट होंगे। कैसे रोटेट होंगे? इस रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के द्वारा। तो ये एक GIF शो किया है यहाँ। तो ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट क्या है? वास्तव में ये रैक है और इसके ऊपर ये पिनियन है, एक गियर है जो घूम रहा है। तो जो दोनों ट्यूब्स हैं मेटल की, धातु की, जो कोएक्सियल ट्यूब्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इस सिद्धांत, इस प्रिंसिपल के द्वारा घूमती हैं, रोटेट होती हैं। The sliding tube has an adjustable vertical slit at one end. जैसा कि पहले अभी बताया, ये एक वर्टिकल स्लिट है जिसके सामने प्रकाश का स्रोत रखा रहता है और इस स्लिट के द्वारा वो प्रकाश की किरणें इस कॉलीमेटर के अंदर जाती हैं और दे आर कन्वर्टेड इनटू पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरी जो ट्यूब है वो फिक्स रहती है टू आर्म ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर एंड इट कैरीज एन achromatic लेंस। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके बेस में कॉलीमेटर की जो दूसरी आर्म है, ये एक आर्म है जिसमें स्लिट लगी हुई है। ये दूसरी आर्म, इसमें एक achromatic लेंस लगा हुआ होता है और ये दूसरी आर्म इस टेबल से फिक्स रहती है। दूसरा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हमारा एक रैमस्टन आईपीस लगा रहता है और इट इज माउंटेड हॉरिजॉन्टली ऑन अनदर आर्म ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर की दूसरी आर्म है, इसके ऊपर ये टेलीस्कोप फिक्स रहता है और इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस which is passing through the center of prism table। ये जो प्रिज्म टेबल का सेंटर है, केंद्र है, इसके चारों ओर ये टेलीस्कोप घूम सकता है और जब ये टेलीस्कोप घूमता है हम इसकी रीडिंग नोट करते हैं। मान लीजिए हमने इस पोजीशन पे टेलीस्कोप को क्लैंप किया, लॉक किया, तो यहाँ से वर्नियर की रीडिंग, ये वर्नियर V1 से और ये दूसरा वर्नियर V2, इनकी रीडिंग्स चेंज होंगी और उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसा जो टेलीस्कोप है जिसमें हम लॉक कर सके हैं उसको क्या कहा जाता है? रोटेटिंग टेलीस्कोप टाइप स्पेक्ट्रोस्कोप। ऐसा वर्णक्रममापी जिसमें हमारा टेलीस्कोप जो है दूरदर्शी, वो घूम सके। तीसरा प्रिज्म टेबल, ये सेंटर में रहता है। इट इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट। एक गोलाकार प्लेट होती है जिसके ऊपर हम अपने प्रिज्म को रखते हैं। इट इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट ऑन विच प्रिज्म कैन बी प्लेस्ड। इसी के साथ इस प्रिज्म टेबल को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू। ये जो स्क्रू देख रहे हैं, so the prism table, it can be raised or lowered and it can be clamped in any position with the help of a tangent screw. It can also be rotated about a vertical axis through its center. इसको हम ऐसे गोल भी घुमा सकते हैं इस vertical axis के चारों ओर। The position of prism table can be noted with the help of verniers V1 and V2. ये दो verniers दिख रहे हैं, V1 और V2, इनके द्वारा हम उसकी रीडिंग्स नोट। Now coming to the uses. सबसे पहला जो इसका उपयोग है वो है किसी भी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, to find the refractive index of the material of a prism.
दूसरा, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म। डिस्पर्शन क्या होता है? किसी भी सफेद प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करना। तो वर्ण विक्षेपण जो है, उसकी विक्षेपण क्षमता को हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता को ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? इस स्पेक्ट्रोमीटर वर्ण क्रममापी के द्वारा। साथ ही साथ हम एक शुद्ध स्पेक्ट्रम, एक प्योर स्पेक्ट्रम को भी स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं इसके द्वारा। चौथा, किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनो मीन्स वन, सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर, तो कोई भी एक वर्णीय प्रकाश का हम तरंग दैर्ध्य, दैट इज वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल सकते हैं। कैसे? हम उस समय प्रिज्म के स्थान पर क्या यूज करेंगे? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग प्लेट यूज करेंगे। तो ये कुछ उदाहरण हैं, कुछ यूजेस हैं जिनको हम इस स्पेक्ट्रोमीटर या वर्ण क्रममापी के द्वारा निकाल सकते हैं। So that's all for now, and we will be back with a new video on Unit 5. Thank you.